सबको नमस्कार। अभी कहा गया कि एजेंडा क्या होगा अगले 5 साल के लिए किसानों का, जिसमें किसान खुशहाल रहे। आज किसान दिवस के दिन जहाँ मैं आने में लेट हो गया, पहले मैं वो कौन सा है किसान तक पे बात कर रहा था, वहाँ भी मैंने कहा, बाहर भी कहा, दूरदर्शन वालों को भी कहा कि एजेंडा कुछ भी हो, पहले किसान किसान बने। चौधरी साहब जाट परिवार में पैदा हुए, रोहेलखंड में उनको कुर्मी कहा जाता था, यादव बेल्ट में उनको यादव कहा जाता था। वो किसान नेता थे, आज उनको सुकड़ के जाट नेता बना दिया गया है। वही आज 5 साल का जो एजेंडा है, किसान किसान बने, जात बरादरी में ना रहे, ना जाट, ना गुजर, ना सैनी, ना त्यागी, ना कुर्मी, ना लोध, ना ब्राह्मण, ना ठाकुर हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, चलते जाएगा। ये तो इतनी बरादरियां हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है। तो पहली चीज हमें करना है, चौधरी साहब को नमन करते हुए, कि जात बरादरी छोड़ के किसान बरादरी में किसान वापस आ जाए। 5 साल या आज से प्रण कर ले कि हमें यह करना है। हमें याद है ना, अंग्रेज क्यों आए थे भारत? क्योंकि हम सोने की चिड़िया थे। उस समय कौन सा अडानी था, कौन सा अंबानी था, कौन सा डालमिया, कौन सा टाटा, कौन सा बिरला? खेती थी, उत्तम खेती थी, क्योंकि किसान किसान था, अन्नदाता कहलाया जाता था। आज वो अन्नदाता देश का पेट तो पालता है और खुद आत्महत्या करता है। आज केसीसी अगर खत्म हो जाए, लोन मिलना खत्म हो जाए, तो बहुत जो लड़के घूम रहे हैं ना मोटरसाइकिलों पे, उनके पेट्रोल तो होंगे नहीं, चूल्हे भी बुझ जाएंगे बहुत घरों के। आज हम कर्जे की जिंदगी, उधार की जिंदगी जी रहे हैं हम किसान। तो अगले 5 साल में पीएम की गारंटी मुझे मालूम नहीं, वीएम की गारंटी होनी चाहिए अगले 5 साल के लिए। गन्ने का रेट लागत का 1.5 गुना। लागत कौन सी? जो आपकी सरकारी रिसर्च सेंटर्स बोलते हैं 300 सवा 300 के बीच में लागत आ रही है, उसका 50 गुना दे दो ना, 50% और दे दो ना हमें, 450 और 500 के बीच में आएगा। आप क्या दे रहे हो हमें? आप दे रहे हो हमें 350, पंजाब से कम, हरियाणा से कम, हर कहीं से कम, उत्तराखंड से भी कम। और आप कहते हो किसान को सम्मान दे रहे हैं हम। मेरी गारंटी में किसान सम्मान योजना नहीं आएगी। वो योजना जो लागू करो, जिनके पास 1 एकड़ से कम है उनको दे दो, 2 एकड़ से कम है उनको दे दो, मजदूरों को दे दो, पर किसानों को उनकी फसल का हक दे दो। जिस दिन आपको 450 गन्ने का रेट मिल जाएगा, 100 रुपये बढ़ोतरी हो जाएगी, 238 जो है बीज जो है आपका 300-400 क्विंटल निकलता है एकड़ का। अलग बात है कि आपने मेड़ से मेड़ लगा दिया, स्प्रे कर रहे हो, वो सब बातें छोड़ दो। 300 क्विंटल का 100 रुपये का फर्क मतलब 30,000 रुपया एकड़ का फर्क। और आप 7,500, अभी तो 6,000 है, 7,500 की बात कर रहे हैं, 7,500 अगले 5 साल में 7,500 की बात कर रहे हैं। वो 1,500 रुपये एकड़, कहां हमारा 30,000 रुपये एकड़ मार के आप 1,500 देना चाह रहे हो और हमसे वाहवाही लूटना चाह रहे हो? तो मेरी गारंटी होनी चाहिए कि गारंटी दो, सरकार गारंटी दे, जो भी सरकार बनाने वाले वो गारंटी दे। हमें नहीं मालूम किसकी सरकार होगी, कि लागत का 1.5 गुना दाम होगा। और लागत होगी, जैसे मैंने कहा, रिसर्च सेंटर्स वाली। मेरे घर की लागत तो ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, छोड़ो, सरकारी लागत की बात करें। 14 दिन में पेमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया। आज जो पेमेंट मिल रही है, पता नहीं श्रीराम ग्रुप के कोई थे, अजय श्रीराम ग्रुप के हैं या सिद्धार्थ श्रीराम ग्रुप के हैं अगर या नहीं मुझे मालूम नहीं अभी।
क्यों दे रहे हैं पैसा? इसलिए दे रहे हैं कि कोर्ट में फंसे पड़े हैं। 2000 करोड़ एक बार माफ करा लिया, माफ नहीं करा सकते अब। 25 साल के ब्याज की हमने बात कर दी, 25 साल के ब्याज की। हर घर में 1 एकड़ पे 30, 35, 40 हजार रुपया डेफर्ड पेमेंट बहुत जल्दी आएगा वापस। और अगर हम हार गए, ताली बजाना बड़ा आसान है भाई। अगर हम हार गए तो 2-2, 3-3 साल बाद फिर पेमेंट चालू हो जाएगा मिलना। यह भी याद रखो। आज याद करते हो ना, चौधरी साहब होते तो ये होता, फलां होते तो कल मुझे भी याद कर लेना, होते तो होता। और शायद जो मैं बीमारी से निकला हूं, उभरा हूं, आप सबकी दुआ के कारण है। जो किसानों की दुआ है उसके कारण निकला हूं मैं बाहर। एक गारंटी और चाहिए अगले 5 साल के लिए, बहुत जरूरी है किसानों के लिए, छुट्टा जानवर से निजात। उसका जो है साथ साथ एमएसपी की बात चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी, दूध की भी गारंटी हो, फल की भी गारंटी हो, आलू की हो, सब्जी की हो और अनाज की भी हो। दूध की गारंटी होगी क्योंकि आपको मालूम है बहुत देहात के लोग भाई बैठे हैं यहां पर। पानी की बोतल जो सामने पड़ी है ना आपके, पानी की बोतल ज्यादा महंगी है बनिस्बत के गाय के दूध की। इसलिए गौ माता, हम गौ माता कहते हैं ना, धरती माता का पुत्र तो आत्महत्या कर रहा है, गौ माता का क्या हाल हो रहा है? जेली लेके भाग रहे हैं उसको भगाने के लिए, उसको मारने के लिए। कांटों की तार के ऊपर हम लगा देते हैं इलेक्ट्रिक करंट भगाने के लिए। क्यों? फसल नाश कर रही है। पहले गौ माता हमें खिलाती थी, आज हमारे पास इतना पैसा नहीं है। जब दूध कम हो जाता है उसका 1-1.5 लीटर हो जाता है तो हम छोड़ देते हैं उसको, भाई जा जहां खाना है खा, मेरा पेंडा छोड़। तो गारंटी हमें चाहिए एमएसपी की, गारंटी चाहिए गन्ने के रेट की, गारंटी चाहिए 14 दिन में पेमेंट की, गारंटी चाहिए गांव के अंदर हर महिला की सम्मान की। ये देहात की बात कर रहा हूं मैं केवल। और एमएसपी की गारंटी चाहिए पूरे देश के लिए। जहां जहां जा रहे हैं लोग मांग रहे हैं। अगर ये 4 गारंटी मिल जाएंगी तो हमें कुछ और नहीं चाहिए। हाँ, बार बार मैं टेलीविजन देखता हूं, क्योंकि बीमार था तो रोज देखता हूं टेलीविजन में आ रहा है 5 लाख की गारंटी है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, पर अगर खाने पीने को मुझे फालतू मिल जाएगा तो शायद वो गारंटी की जरूरत नहीं होगी। मेरा पैसा तो खुद मारा जा रहा है ना। अगर किसान को पैसा मिल जाएगा, उसके बच्चे की खुराक अच्छी हो जाएगी, खुराक अच्छी हो जाएगी, तो फिर शायद आपके 5 लाख की गारंटी की जरूरत नहीं होगी। हमें ये गारंटी चाहिए। अगर ये गारंटी मिल जाएगी अगले 5 साल में तो मेरे ख्याल से हम फिर खुशहाल हो जाएंगे, खेती फिर उत्तम हो जाएगी। आज घटिया हो गई है, मध्यम बांध था और नौकरी बिल्कुल नीचे थी। आज नौकरी के लिए आदमी लाखों रुपए देता है, मुझे नौकरी मिल जाए, ये हाल हो गया है। खेती को जिंदा करना है, आप और हमें खाने वाले खिलाने वाले लोगों को तंदुरुस्त रखना है, तो कम से कम सबको मिलके किसान की बात कहनी होगी। जात बरादरी छोड़ के किसान को इकट्ठा करना होगा। यही मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया।